नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज रात ठीक 12 बजे अगर आप वृंदावन के निधिवन में खड़े हों तो आपको एक बांसुरी की धुन सुनाई देगी और दूर कहीं घुंघरू की झंकार। लोग कहते हैं ये स्वामी हरिदास जी आज भी अपने ठाकुर जी के साथ रास रचा रहे हैं। 500 साल बीत गए लेकिन निधिवन आज भी रात में खाली हो जाता है। बंदर और कुत्ते तक भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो इंसान रुक जाए वो या तो पागल हो जाता है या सिद्ध हो जाता है। आज हम आपको उसी महान रसिक शिरोमणि, संगीत के देवता, तानसेन के गुरु, अष्टछाप के आदि कवि स्वामी हरिदास जी की पूरी जीवनी सुनाने जा रहे हैं, ऐसे कि आप अंत तक स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे। तो अपना फोन साइलेंट कर लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और चलिए 500 साल पीछे चलते हैं। साल था संवत 1537 यानी 1480 ईस्वी। स्थान कुछ लोग कहते हैं राजस्थान का अलवर जिला, हरिदासपुर नाम का एक छोटा सा गांव। कुछ कहते हैं मथुरा के पास खैर गांव। लेकिन सही स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। पिता श्री गंगाधर भट्ट, माता श्रीमती चित्रावली देवी। बालक का नाम रखा गया हरिदास। जन्म लेते ही चमत्कार शुरू हो गया। रोने की जगह वो मुस्कुराए और पहला शब्द बोला, राधे। बचपन से ही हरिदास अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, ये जंगल में अकेले बांसुरी बजाते और राधे राधे जपते रहते। माँ बुलाती थीं, हरिया घर आजा, खाना ठंडा हो रहा है। हरिदास कहते, माँ मेरी राधा बुला रही हैं। 5 साल की उम्र में पूछा गया, बेटा बड़ा होकर क्या बनोगे? हरिदास बोले, मैं तो राधा का दास बनूंगा। गांव वाले हंसते, लेकिन पिता समझ गए ये साधारण बालक नहीं है। 12-13 साल की उम्र में हरिदास ने घर छोड़ दिया। कहा, मुझे वृंदावन जाना है। माँ रोईं, पिता ने आशीर्वाद दिया और हरिदास निकल पड़े, सिर्फ एक बांसुरी और एक कमंडल के साथ। वृंदावन पहुंचकर सीधे निधिवन गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे कुटिया बनाई। भोजन एक बार मिलता, बाकी समय बांसुरी, कीर्तन और राधा नाम जप। लोग पूछते, बाबा शादी नहीं करोगे? हरिदास जी हंसते, बाबा मेरी शादी तो राधा से हो चुकी, दूसरी थोड़े ही करूंगा। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। राग गाते तो पशु पक्षी रुक जाते, हिरन गोद में सिर रख देते, मोर नाचने लगते। एक दिन वृंदावन में श्री विट्ठल नाथ जी आए। निधिवन के पास से गुजर रहे थे। अचानक राग मल्हार की धुन सुनाई दी। इतना रस कि बादल फट पड़े और बारिश होने लगी। उन्होंने देखा एक युवा संत आंखें बंद करके बांसुरी बजा रहा है। गोसाई जी बोले, हरिदास तुम्हारी बांसुरी में स्वयं ठाकुर जी बसते हैं। आज से तुम मेरे रसिक शिष्य हो। रसिक दीक्षा मिली और वे वल्लभ संप्रदाय के बड़े रसिक संत बन गए। अब आती है वो घटना जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरिदास जी ने अपने हाथों से राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। नाम रखा बांके लाल जी या कुंज बिहारी जी। एक दिन संध्या समय वे राग जोगिया गा रहे थे। अचानक कुटिया में प्रकाश फैल गया और उनके सामने 3 रूप प्रकट हुए। मूर्ति स्वरूप जीवंत कृष्ण और श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, हरिदास आज से तुम मेरे प्रिय रसिक हो। जो राग तुम गाओगे मैं नाचूंगा। रात भर रास हुआ। सुबह मूर्ति पर पसीना था, घुंघरू के निशान थे। इसीलिए आज भी निधिवन में रात को ताला लगता है। पुजारी पान, लड्डू, पानी और बिस्तर रख कर जाते हैं। सुबह आते हैं तो सब बिखरा मिलता है। अब बात तानसेन की, जो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। तानसेन रोज रात निधिवन के बाहर खड़े होकर उनकी बांसुरी सुनते थे। एक दिन पकड़ लिए गए। कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। स्वामी जी बोले, 1 साल तक रोज सुबह कुटिया के बाहर झाड़ू लगाओ बिना कुछ बोले। तानसेन ने वैसा ही किया। फिर उन्हें दीक्षा मिली। अकबर ने पूछा, तुम्हारे और तुम्हारे गुरु में क्या अंतर है? तानसेन ने कहा, मैं गाता हूँ बादशाह के लिए, मेरे गुरु गाते हैं भगवान के लिए। मैं दीपक जला सकता हूँ, मेरे गुरु दीपक को भी रुला सकते हैं।
स्वामी हरिदास जी ने सैकड़ों ध्रुवपद रचे और अष्टछाप के प्रमुख कवि बने। 1575 ईस्वी में 95 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग दी। आखिरी शब्द बोले, राधे राधे। आज भी निधिवन में उनकी समाधि है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। जय श्री राधे।